हिंदुओं का सब्र, अब खुदेगी दंगाइयों की कब्र। राज्यपाल के एक फोन से हिल गई ममता की कुर्सी, अब लगेगा राष्ट्रपति शासन। मुर्शिदाबाद के दंगाइयों में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में वक्फ कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मुर्शिदाबाद रहा, जहां हिंसा इतनी बढ़ गई कि कई लोगों की जान तक चली गई, जिसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। दंगाइयों का इलाज अभी भी जारी है, लेकिन हालात नियंत्रण में नहीं है। ऐसे में तमाम सवाल ममता सरकार से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल में इस तरह की स्थिति बनी हो। वहाँ आए दिन बवाल आम बात हो गई है और हर बार सरकार की तरफ से यही बोल दिया जाता है कि शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और लोगों से भी अपील की गई है। लेकिन इस बार ये सब भी काम नहीं आ रहा है। न बंगाल पुलिस से स्थिति संभल रही है, न वहाँ की सरकार से। ऐसे में हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा तो केंद्रीय बल के तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हाल बंगाल का दंगाइयों ने कर रखा है। वहीं इन सब स्थितियों के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि बंगाल के दंगाई बचने नहीं चाहिए, उन्हें सख्त सजा होनी चाहिए। स्थिति को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाना चाहिए। सीवी आनंद बोस अपने बयान में कहते हैं, विरोध के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं जा सकता और लोगों के जीवन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बंगाल में कुछ हिस्सों में कुछ उपद्रव होने की सूचना मिलने पर मेरे और मुख्यमंत्री के बीच गोपनीय चर्चा हुई। अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि सरकार उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है और उपद्रव को बढ़ने नहीं देगी। उपद्रवियों के खिलाफ हर संभव कार्यवाही की जाएगी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बंगाल शांति का हकदार है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जिस तरह से ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थिति को नियंत्रित किया जाए और बंगाल शांति का हकदार है, उससे समझा जा सकता है कि अगर आने वाले वक्त में ममता सरकार स्थिति को नियंत्रित नहीं करती है तो फिर बड़े एक्शन की तैयारी भी की जा सकती है। और अगर राज्यपाल को लगा कि राज्य सरकार से स्थिति नहीं संभल रही तो वो भी केंद्र को स्थिति समझाकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। जी हाँ, नियम के अनुसार राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चले। राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। यानी जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सरकार से राज्य की देखभाल नहीं हो पाएगी और राज्यपाल को लगेगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तो फिर राज्यपाल परामर्श दे सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं राष्ट्रपति से कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर इसी तरीके से आगे चीजें बढ़ती रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। फिलहाल तो जिस तरह की स्थिति है, मुर्शिदाबाद के साथ साथ कई जिले जल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बंगाल में अगर जल्दी सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी के नेता भी लगातार यही मांग कर रहे हैं और कई लोग भी कह रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, तभी यहाँ की स्थिति ठीक हो पाएगी। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. ये मांग सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सदन में वक्फ बिल पास हुआ, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही कानून बन गया। ऐसे में तमाम मुस्लिम नेताओं, मौलानाओं ने भड़काकर स्थिति खराब कर दी है बंगाल में।
जिसकी वजह से बंगाल के मुस्लिम सड़कों पर उतर गए। मुर्शिदाबाद, हुगली, भांगर, मालदा जैसी जगहों पर भयंकर बवाल हुआ, आगजनी हुई, लोगों को मारा गया। मुस्लिमों ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा, उनके घर जला दिए गए। पीड़ित लोगों ने बताया कि उनके घरों में आग लगा दी गई, महिलाओं से अभद्रता की गई, उनकी इज्जत लूटी गई, घर खाली करने की धमकी देकर मारा गया। इसके अलावा उनको बेइज्जत किया गया और उनकी संपत्तियों को लूटा गया। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से ये हिंसा हुई, ये काफी भयावह बवाल रहा। 50 साल में ऐसी हिंसा नहीं देखी। तमाम हिंसाएं हुई, लेकिन जिस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हो रही है, पश्चिम बंगाल में लोगों का कहना है कि ऐसी हिंसा तो पिछले 50 साल में कभी नहीं देखी गई। बहरहाल, बंगाल में बवाल के बीच अब राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रित करिए और दंगाइयों का इलाज कीजिए। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और बंगाल में स्थिति कब तक ठीक हो पाती है। तो वहीं वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा देखते हुए आज पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से हिंदू शहीद दिवस मनाया जा रहा है। जाते जाते वहां की तस्वीरें जरूर देखते जाइएगा और इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जन पूरा प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू जनता भावुक है, दुखित है। देख लीजिए किस तरीके से काट के खून किया। ये लोग घर में था, हिंदू होने के नाते बलिदान दिया। पूरा प्रदेश सड़क में है, हिंदू शहीद दिवस मना रहा है पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से। वो एपीजमेंट करने के लिए, ये दंगा जो किया उनको फेलिसिएट करने के लिए, ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। उनका पिता का नाम ठीक है तो मार के देखिए, उनका पिता का नाम ठीक है तो मार के देखिए। हम लोग कावड़ हिंदू नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू है। হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে কেন? হিন্দু বিরোধী সরকার, হিন্দু বিরোধী সরকার। दादा जिस तरह से आप देखिए, हिंदू अभी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। हम लोग
बार बार ये बता रहे थे कि एक एंटी हिंदू सरकार हमारी राज्य में प्रतिष्ठित हुआ है। ममता बनर्जी की जो रवैया है वो मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम बनने की चक्कर में आप हिंदू को बलि देना चाहते हैं। हर जगह होंगे। विरोधी दल नेता शुभेंदु दा ने इसका ऐलान कर दिया है और ये लड़ाई जारी रहेगी।